काका जयराम यादव जी, हमारे काका अदनिक यादव जी, हमारे बाबा समान भोलिक यादव जी, और यहाँ उपस्थित हमारे साथ हमारे काका और गार्जियन, हमारे जो अभिभावक हैं कृष्ण कुमार मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित हमारे बड़े भाई कमलेश मिश्रा जी, हमारे बड़े भाई ऋषि मिश्रा जी, आशुतोष गोड़ जी, बबली यादव जी, और हमारे साथी मुन्ना यादव जी, चौबे जी, हमारे साथ गुड्डू मिश्रा जी, हमारे छोटे भाई। मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए कृष्ण भगवान के इस मंदिर पे बहुत ही चंद शब्दों में 2 बजे से टाइम फिक्स हुआ है हर कीर्तन का। जो मंडली है वो नोट कर ले 2 बजे से, तो राइट 2 बजे से हम लोग शुरू करेंगे। 1:45 हो रहा है लगभग, तो हम लोग 10 मिनट के बाद शुरू कर देंगे। राइट 2 बजे, कल 2 बजे समाप्त होगा इसी। हाँ, तो इसके पहले हम लोग अपना कार्यक्रम खत्म कर लेंगे। आज पहली बार इस जोगिया के पवित्र धरती पर जिस मंदिर का उद्घाटन हमारे कुल पूज्य गुरु जीयर स्वामी जी महाराज के द्वारा हुआ था, और ये जो हमारे कृष्ण भगवान का मंदिर है ये बहुत ऐतिहासिक है। जब से यह मंदिर बना है यहाँ पूरा क्षेत्र हम लोग का जगमग और बहुत सब लोग सुख शांति से रहते हैं, और हमारा हमेशा विकास की ओर हमेशा अग्रसर है हमारा क्षेत्र और हमारा गांव और हमारा पंचायत। ये बहुत बड़ी खासियत है। और इस कृष्ण भगवान के मंदिर में मैं 2-3 बातें कहूंगा कि जो आराध्य देवता है हम लोग के कृष्ण भगवान, उन्होंने सुदामा जैसे दरिद्र व्यक्ति को अपना दान देकर के घर बनवाया था। ऐसे भिखारी जिनको चलने के लिए चप्पल नहीं था और जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं था, और एक कोठली में मांग करके अनाज लाए थे, और जब वो छिपा के लाज शर्म से रखे थे तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जदुवंशियों का ऐसा इतिहास रहा है कि शुरू से ही उन्होंने गौ की सेवा की है, और साथ ही साथ उन्होंने ब्राह्मणों का हमेशा स्वाभिमान बढ़ाया है और आदर किया है और दान दिया है। ऐसा यदुवंशी जो है कृष्ण भगवान के रूप में हमको साक्ष्य के रूप में आप लोग दिखाई देते हैं, और ये हमारा मंदिर इसका गवाह है। मित्रों, तो आप लोग के इस मंदिर पर, पवित्र मंदिर पर गांव के विकास के संदर्भ में 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा कि कृष्ण और सुदामा की दोस्ती ऐतिहासिक है। उसी प्रकार से जब जब जरूरत पड़ेगी आपका सेवक, आपका चौकीदार बन करके मैं आपके साथ 12 बजे रात से भी खड़ा रहूंगा मेरे मित्रों। और इसी के साथ साथ ये हमारा घर है। मैं कहूंगा कि इस रोड को, जो हमारे सामने ये रोड दिखाई दे रहा है, इसको हमने RW2 के इंजीनियर से बात करके 4 फीट ऊंचाई, जो नाले पर पानी, गढ़ा पर जो पानी लग रही है, उसके लिए हमने 4 फीट ऊंचाई का एमआर बनवा दिया है, और बहुत जल्दी उसकी पेपर में निविदा निकलेगी और ठेकेदार के द्वारा काम 3 से 4 महीने के अंदर संपन्न हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को निश्चित रूप से आप लोग का जो एक समस्या है, और पानी निकालने के लिए हमने एक अपने निजी खर्च से राशि दे दिया है। कल परसों तक उम्मीद है कि 3 दिन 4 दिन के अंदर ये पानी निकासी हो जाएगा यहाँ से। इसकी भी हम लोग व्यवस्था कर चुके हैं। इसके साथ साथ मेरे मित्रों, गांव के विकास के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। हमने कहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो मैं अपना जमीन दान दूंगा, और इस गांव में स्वास्थ्य उप केंद्र की स्थापना होगी। अगले साल तक निश्चित रूप से बनेगा, इसकी गारंटी है। 2023 तक गांव में स्वास्थ्य केंद्र की अपनी व्यवस्था हो जाएगी, जहां पर किसी भी महिला का प्रसव यदि होगा तो गांव में होगा। इसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ हाई स्कूल भी हो चुका है। हम लोगों के प्रयास से उस हाई स्कूल की कैसे विकास हो, कैसे हाई स्कूल में शिक्षक नियमित उपस्थित हो, कैसे लड़कों की पढ़ाई हो, लड़कियों की पढ़ाई हो, इसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही साथ इस गांव में बच्चों को दौड़ने के लिए फील्ड के रूप में हम लोगों ने किसागर पोखरा का चयन किया है। किसागर पोखरा पर हम अपने निज फंड से, जो प्रमुख का फंड होता है ब्लॉक में, उस फंड से हम लोग अपना जो है ट्रैक बना करके किनारे किनारे पेड़ लगा करके और अपने गांव से 2 फीट का रोड निकाल करके किसागर पोखरा तक पक्की रोड ले जाएंगे, और हमारे गांव के लड़के जाके वहां दौड़ेंगे। इसकी हम लोग व्यवस्था कर चुके हैं। मित्रों, इसके साथ साथ चुनाव के दौरान हमने वादा किया था यदि संभव होगा
इस गांव में छठ घाट का पक्का निर्माण होगा, इसके लिए भी हमने लिख कर दे दिया है। मार्च के बाद मई तक छठ घाट हमारा बन जाएगा। इसकी भी जानते हैं हमारे छोटे भाई सब लोग कि छठ घाट का भी पक्का व्यवस्था हो जाएगा। और 4-5 जगह पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए हमने एमएलसी और एमपी फंड से बात करके अभी 10 चंपाकल जो कि अपने हमारे पैड पर लिखा जाने के पश्चात होगा, अच्छे अच्छे जगहों पर चयन करके ऐसा जो चंपाकल सरकारी लगा हुआ है 10 चंपाकल हम लोग देंगे, जिसमें एक छठ घाट भी होगा। अन्य जगह जहाँ ब्रह्म बाबा है, जहाँ कोई देवता है या कोई सार्वजनिक स्थल है, उसके लिए हम लोग शुद्ध पानी पिए लोग, इसकी भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ बच्चों के व्यायाम के लिए अपना व्यायामशाला और पुस्तकालय की भी स्थापना का हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले समय में हमारा गांव और जो भी गांव में यदि हमारे विकास के साथ जुड़ के कोई रहेगा तो उसके साथ में 12 बजे भी तैयार हो। और यदि कोई विकास के बीच में रोड़ा बनता है उसके लिए हम लोग हमेशा 12 बजे लड़ने के लिए भी तैयार हैं। यदि जरूरत पड़ी तो उसके लिए हर लड़ाई लड़ी जाएगी। ये आप लोग का भाइयों का यदि साथ रहेगा तो आने वाले समय में इस पंचायत के विकास के लिए जो भी होगा, और ये मंदिर का अभी बताया हमको हमारे गार्जियन ने, इस मंदिर के चारों तरफ जो है चौतरा टाइप का बनाने का, तो हम निश्चित रूप से इस मंदिर के चारों तरफ चौतरा बनाएंगे और इसके लिए जो भी होगा खर्च राशि लगेगी हम अपने फंड से देंगे। इसके लिए हम लोग बहुत जल्द प्रयास करेंगे। ये भी काम मई जून से पहले हम लोग करा देंगे। इसको आप लोगों का प्रयास रहा था। और इसी के साथ एक बात कहते हुए है कि आप लोग जगिए, बिना आपके जगे हुए ग्रामीण जनता के लड़कों के विकास के लिए आज जो उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा था, हमारे बड़े बाबूजी ब्रिज बिहारी बाबूजी, उनके नाती का दरोगा में जो चयन हुआ है, हम लोग के गांव के लिए स्वाभिमान की बात है, गर्व की बात है। आज एक लड़का ने अपना मेहनत करके परचम जो लहराया है, इसके लिए उसको कोटि कोटि बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग भी तैयारी करके जो हमारे नौजवान साथी हैं वो सफल हो। इसी कामना के साथ एक बात कहूंगा कि मित्रों, हो गई है फिर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे दिन में जले या तेरे दिन में आग कहीं ना कहीं जलनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। बोले सभी लोग बोलेंगे भारत माता की, कृष्ण भगवान की जय।